हेलो स्टूडेंट, देखिए हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल कम्बिनेशन। तो सीरीज कम्बिनेशन में पढ़ लिए थे। देखिए पैरेलल कम्बिनेशन क्या होता है। तो देखिए इसका पहले तो इसमें 2 पॉइंट लिखिए। इन पैरेलल कम्बिनेशन, इन पीसी पैरेलल कम्बिनेशन, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस लिखिए। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस across each resistance is same। इसमें पोटेंशियल इन पैरेलल कम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस across each resistance is same, लेकिन उसमें क्या सेम था? सीरीज में इलेक्ट्रिक करंट सेम था। बस इसमें उल्टा हो जाता है और सेकेंड लिखेंगे इन पैरेलल कम्बिनेशन इलेक्ट्रिक करंट। बस वही चीज़ को उल्टा कर दिए, रिवर्स कर दिए। इलेक्ट्रिक करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज डिफरेंट। इसमें इलेक्ट्रिक करंट डिफरेंट हो जाता है। बस ये 2 बात याद रखिएगा। अब जैसे देखिए इसका अगर हम डायग्राम देखें, तो देखिए थोड़ा सा हम लोग समझते हैं डायग्राम से। ये आपका प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। ये आपकी बैटरी है, इसका वोल्टेज V है और यहाँ पर रेजिस्टेंस R1 इसको ले लीजिए। ये आपका R2 हो गया, ये R3 रेजिस्टेंस हो गया। यहाँ से करंट I निकलेगी। पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर देखिए सेम है इच रेजिस्टेंस के बीच। ये भी दिखाने का मीनिंग क्या है कि R1 के अक्रॉस भी V है, R2 के अक्रॉस भी V है और R3 के अक्रॉस भी V है। तीनों के अक्रॉस सेम है। लेकिन हाँ, अब जब करंट यहाँ आएगी स्टूडेंट, तो आप खुद दिमाग लगाइए। यहाँ पर देखिए 3 वायर गया है, एक इधर वायर, एक इधर वायर, एक इधर वायर। ये वायर नहीं है तो पोटेंशियल डिफरेंस है, वोल्टमीटर लगा है कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो 3 वायर गया है तो सिंपल सी बात है, करंट तीनों में अलग अलग बटेगी, अलग अलग, क्योंकि वायर निकला है ना। अब सीरीज कम्बिनेशन में एक ही वायर था, लेकिन यहाँ पर वायर अलग अलग जा रहा है तो करंट भी अलग अलग बटेगी। तो यहाँ पर स्टूडेंट करंट मान लेते हैं I1 हो गया, R2 में करंट की वैल्यू I2 हो गई और R3 में करंट की वैल्यू I3 हो गई। बस भी तो सेम ही है। तो यहाँ से हम लोग अगर I1 की वैल्यू निकालना चाहें फ्रॉम ओम्स लॉ, यहाँ पर हम ओम्स लॉ लगा दें, फ्रॉम ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ से स्टूडेंट हम लोग क्या बोल सकते हैं कि अगर हमने I1 की वैल्यू निकालना है तो I1 इक्वल टू क्या लिखेंगे? V/R1 लिखेंगे। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फिर I2 निकालना है तो V/R2 हो जाएगा, ये सेकेंड हो जाएगा। और I3 निकालना है तो V/R3 हो जाएगा। ऐड कर देते हैं तीनों को, देखते हैं क्या होता है। फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड, तीनों को ऐड करने पर देखिए क्या होता है। I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। तीनों को हम लोग ऐड कर दिए। I1 प्लस I2 प्लस I3, जब यहीं पर देखिए I1, I2 और I3 जब आएगा तो फिर तीनों करंट, इधर से करंट निकलेगी, ये इधर से तो फिर से I मिल जाएगा। तो फिर से I, तो मतलब कि जितना करंट यहाँ से सर्किट से निकलेगी उतना ही करंट फिर वापस मिलेगी बैटरी को। बैटरी से जितना करंट निकलेगी उतनी बैटरी को वापस मिलनी चाहिए। तो इन तीनों को ऐड करने के बाद क्या आएगा? I ही आएगा, कैपिटल I, जितना करंट निकला था बैटरी से। V कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। V को हम लोग कॉमन ले लिए न्यूमरेटर से। I जो है टोटल वैल्यू है करंट की जो बैटरी से निकल रही है। तो I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? टोटल करंट है तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अपन टोटल रेजिस्टेंस, क्योंकि I है क्या? टोटल करंट। अच्छा, ये V क्या है? ये जितना V है यही वही V है, मतलब कि ये अगर 6 वोल्ट तो 6 वोल्ट है। क्योंकि सीरीज में क्या था, सबको ऐड करने के बाद ये आ रहा था। इसमें तो जो यहाँ पर वोल्टेज होगा वही वोल्टेज यहाँ पर होगा। तो I इक्वल टू हो गया V अपन, यहाँ पर हम लोग
आर इक्विवेलेंट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर करंट क्या था टोटल, तो टोटल करंट इक्वल टू क्या होगा I इक्वल टू वी अपन आर, मतलब क्या टोटल करंट इक्वल टू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अपन टोटल रेजिस्टेंस, इसको RT भी लिख सकते हैं, आर इक्विवेलेंट लिख लीजिए या RT लिख लीजिए, आर टोटल बात एक ही है यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग आर इक्विवेलेंट लिखना ज़्यादा प्रीफर समझते हैं, तो I इक्वल टू हो गया वी अपन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू ये वी हो गया, कौन सा वी, इसमें का वी, तो ये वी और ये वी दोनों सेम ही होगा, तो ये हो गया 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3। तो स्टूडेंट ध्यान से देखिए, तो ये V से भी कट जाएगा, तो आपका जो फार्मूला बनकर आया यहाँ पर देखिए हम लिख देते हैं 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। कहने का मतलब कि पैरेलल कम्बिनेशन में ये आता है, अगर ये 4-5 रहे तो आप बढ़ाते जाओ एंड सो ऑन। तो ये हो गया आपका सीरीज पैरेलल कम्बिनेशन का। तो पैरेलल कम्बिनेशन में एडिशन जो होता है इस तरह से होता है और सीरीज में डायरेक्ट हो जाता है। यहाँ पर वही फिर से बात आ गया कि नोट पॉइंट अगर लगाना चाहें तो क्या नोट लिखेंगे। अब यहाँ पर ऐसे हो जाएगा कि इन पैरेलल कम्बिनेशन वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट इज लेसर देन its individual resistances, its individual resistance। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पैरेलल कम्बिनेशन में जो आर इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी वो अपने इंडिविजुअल से छोटा होगा। तो इसको हम बताएंगे आपको कैसे। सीरीज में तो डायरेक्ट ऐड कर देते हैं और इसमें लेसर होता है अपने इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से। तो पहले इसका प्रूफ देखिए, प्रूफ कैसे किया गया, बहुत आसान है, आप देख सकते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए, अब क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आपको आएगा। इस पर इसको नोट कीजिए स्टूडेंट। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन हम दे रहे हैं, आपको फाइंड करना है, फाइंड आपको निकालना है स्टूडेंट, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ध्यान से इसको देखिएगा, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर डायग्राम दिया गया है, ये आपका 6 वोल्ट का बैटरी है, ये प्लस है, ये माइनस है। यहाँ से स्टूडेंट करंट निकलेगा और आप जानते हैं कि यहाँ पर देखिए हम दे रहे हैं कि ये 2 ओम है, ये 4 ओम है और ये 6 ओम है। क्वेश्चन ये है कि पहले फाइंड कीजिए कि टोटल, क्वेश्चन ये पहला बन गया, क्वेश्चन 1 पहला बन गया कि फाइंड टोटल रेजिस्टेंस, फाइंड टोटल रेजिस्टेंस इन सर्किट। सेकेंड है फाइंड टोटल करेंट फ्लो इन सर्किट, फाइंड टोटल करेंट फ्लो इन सर्किट। सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। देखिए टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे आप बताइए। तो पहले आप बताइए कि ये किस में है, पैरेलल में है कि सीरीज में है। तो यहाँ से स्टूडेंट जब करंट निकलेगी तो यही करंट यहाँ पर आएगी। वैसे तो आप जरूर करके ही बता दोगे कि पैरेलल में है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे अच्छे बनते हैं जहाँ पर आप जरूर करके बता ही नहीं पाओगे। तो देखिए इसका एक ही तरीका है कि देखिए यहाँ से जब करंट आएगी तो कुछ करंट यहाँ बटेगी, कुछ करंट यहाँ बटेगी, कुछ करंट यहाँ बटेगी। तो मतलब करंट की वैल्यू अलग अलग है, और करंट की वैल्यू जब अलग अलग होगी तो मतलब कि ये किस में हो गया, पैरेलल में हो गया। और देखने से लग भी रहा है। तो यहाँ पर बताइए पैरेलल में आर इक्विवेलेंट का क्या है फार्मूला, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2
R2 प्लस 1/R3। लगा दीजिए फार्मूला, यहाँ पर कर लीजिए। 1/R इक्विवेलेंट 1/R1 कितना है 2 है, 1/R2 कितना है 4 है, और 1/R3 कितना है 6 है। 2 4 6 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा बताइए। 2 4 6 का एलसीएम 12 आएगा। तो 2 6 जा 12, 4 3 जा 12 और 6 2 जा 12। ये करेंगे तो 11/12 आएगा स्टूडेंट। मतलब कि यहाँ पर जब ये 1/R इक्विवेलेंट आया है 11/12 आया है, लेकिन हमें निकालना क्या है R इक्विवेलेंट। इसको उल्टा कर दीजिए। जब इसको उल्टा करेंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा, तो आपका आ जाएगा आंसर कितना बताइए 12/11। तो 12/11 ओम ये इसका आंसर है। ये आ गया टोटल रेजिस्टेंस। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट कितना निकालना आसान है। हम लोग निकाल सकते हैं इस तरह से कि कितना टोटल रेजिस्टेंस आएगा। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर दे रहे हैं, अब फाइंड करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जल्दी से इसको बताइएगा। पहले इसमें एक और क्वेश्चन था, सेकेंड क्वेश्चन में देख लीजिए पहले इसका। सेकेंड क्वेश्चन कैसे करेंगे, फाइंड द निकालना है टोटल करंट फ्लो इन द सर्किट। तो बस क्या करना है, I इक्वल टू क्या होता है बताइए, V/R होता है। V/R तो V कितना है बोलिए 6 वोल्ट, 6 वोल्ट ही था। और R कितना है 12/11। तो 12/11, 11 ऊपर चला गया तो 6 × 11 कितना हो गया 12 हो गया। 6 2 जा कितना हो गया 12। तो 11/2, 11/2 का मतलब क्या स्टूडेंट 5.5 एम्पियर करंट यहाँ से निकलेगी। इस बैटरी से 5.5 एम्पियर की करंट निकलेगी। तो देख लीजिए क्योंकि टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल ही चुके थे, तो जब टोटल निकल ही गया था तो I इक्वल टू क्या हो गया V/R। V कितना था 6 वोल्टेज, R निकल ही गया था 12/11, 11 ऊपर चला गया, कट गया, इतना आंसर आ गया। देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर आपको बताना है ये प्लस ये माइनस है, यहाँ से करंट आपको निकलेगी। ये 4 ओम है और ये आपका दिया गया स्टूडेंट 12 ओम। बताइए यहाँ पर कितना आंसर आएगा। पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए, बस यही बोला गया है। और यहाँ पर मान लीजिए कि चलिए 6 वोल्ट की बैटरी भी दे देते हैं, तो कितना होगा पहला क्वेश्चन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो निकालिए R इक्विवेलेंट। तो क्या करेंगे 1/R1 तो 1/4 प्लस 1/12। इसका एलसीएम लीजिए 4 और 12 का, तो 12 ही आएगा। 4 3 जा 12, 12 1 जा 12, 4/12 आएगा। ये काटिए स्टूडेंट 1/3 आ गया, 1/3 आएगा। तो ये आ गया आपका कितना 1/R इक्विवेलेंट। ये 1/ स्टूडेंट 1/R इक्विवेलेंट आ गया। कितना आ गया 1/3। तो R इक्विवेलेंट को ऊपर ले जाइए, तो R इक्विवेलेंट जो आएगा 1/3, 3 ऊपर आ गया, 3 ओम आ गया। अच्छा स्टूडेंट ये जो टोटल R इक्विवेलेंट आया है, पैरेलल कॉम्बिनेशन का नोट लिखवाए थे कि देखिए ये अपने इंडिविजुअल से छोटा है कि नहीं। देखिए 4 से भी छोटा है और 12 से भी छोटा है। यही इस क्वेश्चन से थोड़ा हम समझाना चाहते हैं आपको कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी अपने इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से छोटा होगा, इससे भी छोटा होगा और 12 से भी। लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर यही होता तो 12 और 4 कितना जाता 16 ऐड हो जाता सीधे, तो 16 इससे भी बड़ा होता और इससे भी बड़ा होता। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का रिजल्ट बड़ा आता है, याद रखिएगा, और पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्ट छोटा आता है। क्या बोले हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन क्योंकि ये अपान में होता है, फ्रैक्शन में होता है, तो इसका रिजल्ट छोटा आएगा और सीरीज कॉम्बिनेशन का रिजल्ट बड़ा आएगा। इसीलिए वो बड़ा होता है और ये अपने कंपोनेंट से इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से छोटा होता है। तो बस आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन स्टूडेंट इसमें एक हम आपको ट्रिक बताना चाहते हैं, अमेजिंग ट्रिक, किलर ट्रिक बोलिए उसको। और जल्दी से रेजिस्टेंस अगर मान लीजिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको निकालना है, लेकिन उस ट्रिक की भी लिमिटेशन है, क्योंकि जानते हैं कि कोई भी ट्रिक होती है तो उसका एक लिमिटेशन होता है, आप हमेशा हर जगह यूज नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए यही क्वेश्चन था, आप बोला गया था स्टूडेंट कि आपको निकालना था। जैसे मान लीजिए बस ये क्वेश्चन दिया गया है, बस यहाँ पर ये ऐसे क्वेश्चन बोला गया कि पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, ये 4 ओम है, ये 12 ओम है। क्वेश्चन बोला गया फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। A और B के बीच आपको निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब बोलोगे कि सर ये तो सर्किट कंप्लीट ही नहीं है, तो कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है बस ऐसे दे देता है, तो आप समझिए कि यहाँ पर एक ऐसे बैटरी जुड़ी हुई है, वो बैटरी को दिखाया नहीं गया है। तो बोला गया कि A और B के बीच आपको निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो समझिए यहाँ से जब करंट निकलेगी, करंट कैसे निकलेगी, तो यहाँ से बना दीजिए बैटरी, समझने के लिए बैटरी बन गई है। लेकिन ये बनाना नहीं है, हमें बस फील करना है कि यहाँ पर हाँ बैटरी लगी हुई होगी। तो
यहाँ से करंट निकलेगी तो कुछ करंट इधर बटेगी, कुछ करंट इधर बटेगी, तो मतलब करंट डिफरेंट है, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। वैसे भी देखने से लग ही रहा है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है, लेकिन इसकी सटीक पहचान है कि देखिए करंट अलग अलग इसमें हो जाएगी, क्योंकि वायर एक इधर गया, एक इधर वायर गया है। अब आंसर तो आ ही चुका है 3 ओम, देखिए डायरेक्ट आ गया है। तो अब निकालोगे प्रोसेस से तो समय लगेगा। देखिए ट्रिक हम बता रहे हैं ओरली करने का। आपको निकालना क्या, आर इक्विवेलेंट। देखिए ओरली कैसे आएगा, 4 और 12 में बड़ा कौन है बताइए। 12 बड़ा है तो इसको ऊपर लिखिए, 4 3 जा 12, 3 टाइम्स गया तो एक बढ़ा दीजिए, 4 डिवाइड कर दीजिए, कितना आंसर आ गया 3 ओम। देखिए डायरेक्ट ओरली आ गया। जितने बार डिवाइड जाएगा एक बढ़ा करके डिवाइड कर दीजिए। बहुत आसान है स्टूडेंट, बहुत आसान है, लेकिन याद रखिएगा इसकी लिमिटेशन है, हर जगह यूज कर लेंगे। जैसे देखिए एक और क्वेश्चन देते हैं, ये मान लीजिए पॉइंट P है या पॉइंट Q है, बोला गया है P एंड Q के बीच में आपको निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ये यहाँ पर स्टूडेंट आपको दिया गया है, मान लीजिए ये 6 दिया गया है और ये 12 ओम दिया गया है। अब बोला गया कि बताइए इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, तो जो R इक्विवेलेंट आएगा तो निकालोगे 1/R1 ऐसे करके, तो समय लगेगा। ट्रिक से कैसे करोगे, इन दोनों में बड़ा कौन है, 12 बड़ा है तो इसको ऊपर लिखिए। याद रखिएगा ये ट्रिक तभी काम करेगा जब ये नंबर इससे डिविजिबल हो। तो 6 2 जा 12, 2 टाइम्स गया तो 2 से नहीं डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे बढ़ा करके, तो 3 4 जा 12 आ गया 4 ओम आंसर। तो जो इन दोनों में बड़ा होगा वहीं ऊपर लिखना है, और जितने बार डिवाइड जाएगा उससे बढ़ा कर डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। बहुत आसान है, एकदम अमेजिंग ट्रिक है, इससे बहुत जल्दी आएगा, आपका बहुत टाइम बचाएगा कंपटीशन के लिए। एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखिए प्रैक्टिस आएगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। यहाँ पर देखिए एक और क्वेश्चन दे रहे हैं, देखिए स्टूडेंट यहाँ पर वायर है और बोला गया है कि ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है। A और B के बीच निकालना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। देखिए यहाँ पर हम दिए हैं, मान लीजिए 6 ओम है, यहाँ पर दिया गया है, या यहाँ पर हम 3 कर लेते हैं, ये 3 ओम है, ये 12 ओम है, और यहाँ पर कर दिया गया है मान लीजिए 10 ओम कर दिया गया है, या 24 ओम कर दिया गया है मान लीजिए। इस तरह से स्टूडेंट मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया। अब बोला गया कि चलिए इसका आप निकालिए, तो निकालिए इसको, तो हम लोग कैसे करेंगे बताइए। जब इसका हमें करना होगा तो कैसे करेंगे, इसको जल्दी से सोच के बताइएगा। कि यहाँ पर हम 4 ओम कर देते हैं थोड़ा सा। देखिए अब ये क्वेश्चन दिए हैं, यहाँ पर हम बोले कि R इक्विवेलेंट निकालिए तो समय लगेगा। देखिए ट्रिक से कैसे करेंगे, देखिए 3 काम समझा रहे हैं आपको। 4 और 12 में बड़ा कौन है, 12 बड़ा है, तो 12 लिखिए यहाँ पर। अब 4 3 जा स्टूडेंट, 4 3 जा 12, 3 टाइम्स गया तो 4 से डिवाइड करेंगे, तो कितना आ गया 4 3 जा 12, तो 3 ओम आ गया। तो इन दोनों का जो रिजल्ट आ गया 3 ओम आ गया। कहने का मतलब कि अब इतना बचा बस 3 ओम, और ये बचा आपका 24 ओम। देखिए ये 3 ओम बचा, ये 24 ओम बचा। समझिए कैसे, इन दोनों का जब किए तो इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आया 3 ओम, तो इन दोनों से एक बार बना दिए 3 ओम का 24 ओम का। अब इसका निकालिए, तो 24 बड़ा है, इसको ऊपर रखिए, और 3 8 जा 24, 8 बार गया तो 9 से डिवाइड कर देंगे, 24/9 इसका आंसर है। आप करके देखिएगा, 1/4, 1/12, 1/24 एलसीएम लेके समय लगेगा, लेकिन स्टूडेंट ये तभी काम करेगा जब वैसा सटीक आपको मिले डिवाइड करने का। अगर मान लीजिए 4 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया तो डिवाइड जाएगा ही नहीं, तो आपको वैसे ही करना पड़ेगा जो आपका फार्मूला है। लेकिन हाँ, जहाँ पर ट्रिक यूज होगा वहाँ लगा लेंगे, क्या दिक्कत है। और हम आपको गारंटी के साथ बता रहे हैं कि 80% क्वेश्चन बस ऐसे बनते जो हम कट जाए डायरेक्ट। आप बुक में देख लीजिएगा, एकदम मिलेगा आपको जो डायरेक्ट एकदम ट्रिक में सेट हो जाएगा। कैसे किए ओरली देखिए। अब ऐसे ओरली एकदम 4 12 में बड़ा कौन है, 12, तो 12, तो 4 3 जा 12, तो 12 अपन क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे नहीं 4 लिखेंगे, तो कट गया, कितना आ गया आपका 3 आ गया। तो ये 3 आ गया। अब 3 और 24 में क्या है, टक्कर है, तो कौन बड़ा होगा, 24 बड़ा है, तो 24 3 से, तो 3 8 जा 8 बार गया तो 9 से डिवाइड कर देंगे, 24/9 इसका आंसर है। एकदम कर सकते हैं, एकदम विश्वास आपका बढ़ रहा होगा। देखिए ट्रिक से कैसे हम लोग निकाल रहे हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। एक और क्वेश्चन देते हैं, इसको बताइएगा जल्दी से, इसका क्या होगा। ये आपका X है या Y है, ये 10 ओम है, ये 20 ओम है। स्टूडेंट बताइए कितना आंसर आएगा जल्दी से एकदम। तो R इक्वल निकालिए, ये पैरेलल में है तो क्लियर है, तो जल्दी से ट्रिक से कैसे करोगे। तो 10 2 जा 20, तो 20 ऊपर लिखो, कितनी बार गया 2 बार, तो 3 20/3 एक बढ़ा कर लिख देंगे, आंसर आ गया। उम्मीद है आप एकदम कर लेंगे ट्रिक से यूज करके।
तो हम 2-3 क्वेश्चन दे देते हैं, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कितना आंसर आएगा। और ट्रिक का भी यूज कीजिएगा, अपने एनसीईआरटी में साइड बुक में बहुत क्वेश्चन मिलेंगे। अभी एक लेक्चर हम पूरा रेजिस्टेंस के क्वेश्चन में ही करवाएंगे, घबराइए मत, लेकिन तब तक आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको पूरा कंसेप्ट हम दे चुके हैं। एक क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं तो आपको समझ में आएगा। इस क्वेश्चन को आप लोग स्टूडेंट कीजिएगा, अगले लेक्चर में हम डिस्कशन और कराएंगे। कुछ क्वेश्चन आपको हम दे देते हैं, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कितना होगा। और देखिएगा कि ट्रिक का यूज हो पा रहा है कि नहीं। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ए एंड बी के बीच निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। कीजिएगा इसको एकदम। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दे रहे हैं, ये प्लस है, माइनस है, 12 वोल्ट की बैटरी है, ये 12 ओम है और ये भी 12 ओम है। और बताना है कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, आर इक्विवेलेंट निकालना है और टोटल करंट निकालना है, टोटल करंट कितना निकलेगी बैटरी से। तो ओके स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही रहेगा। बहुत आपको हम परेशान कर दिए और इसके बाद फिर हम आएंगे आपको परेशान करने के लिए अगले लेक्चर में। एकदम अच्छे से पढ़िए, आनंद के साथ पढ़िए, एक नए जोश के साथ, और इसको कीजिएगा। और भी 2-3 क्वेश्चन दिए थे पीछे, उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके स्टूडेंट, ऑल द वेरी बेस्ट।